चलिए दोस्तों, आ गया है और एक संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 113 का। यस, एंड व्हाट अ इनक्रेडिबल वीक इट हैज बीन। और आगे जो होने वाले हैं हफ्ते वो भी जबरदस्त होने वाले, इतने सारे फोन लॉन्चेस वगैरह होने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है पिछले हफ्ते में कुछ 4 या 5 अनबॉक्सिंग हमने डाले हुए हैं और अभी आने वाले वीक में भी ऐसे ही होने वाला है। लेकिन आज है संडे, वक्त होता है आपके सवाल लेने का और बहुत सारे जबरदस्त सवाल हैं दोस्तों। You guys are asking some really good question और उनके जवाब मैं डेफिनेटली देने वाला हूं। जी हाँ, तो why wait, let's make your Sunday even better। लेकिन उसके पहले अगर दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, पहला सवाल आता है चारू राणे से। वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू saw first time that 3.5 headphone jack is missing from the phone? I said, oh my god, ये तो मतलब बेसिक है, जैसे कॉलिंग बेसिक होता है एक स्मार्टफोन में, वैसे 3.5 जैक बेसिक होता है। जब मैंने देखा, या फिर पहले मैंने सुना था कि आईफोन में, शायद आईफोन 7 या 8 में सबसे पहले 3.5 जैक मिस कर दिया, निकाल दिया। I said, व्हाट नॉनसेंस। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी मैंने नहीं सोचा था। और आज तक मैं उसे पचा नहीं पाया हूं कि भाई 3.5 जैक निकालते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम फॉर वन डेफिनेटली अगेंस्ट इट। देयर हैज टू बी अ 3.5 जैक ऑन फोन, पीरियड। भूषण कदम पूछते हैं, सर इंडिया में 5G आने के बाद क्या 4G स्पीड कम हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है कि 5G आ गया तो 4G स्पीड कम हो जाएगा। पता है, आप बोलोगे कि भाई 3G के साथ ऐसे ही हुआ। क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब 4G फॉर एग्जांपल 4G जब आ गया तो 3G का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 4G में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3G के टावर्स कम हो जाते हैं, उसके पास फोकस ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि द टेलीकॉम ऑपरेटर्स वांट पीपल टू मूव टू 4G, टू द न्यूअर टेक्नोलॉजी, इसीलिए वो कम कर देते हैं। अभी 3G का स्पीड गिर गया तो फिर लोग अपने आप 4G आएंगे, बट टेक्निकली ऐसे नहीं होता है कि 5G आ गया तो 4G का स्पीड गिर जाएगा। सिर्फ इतना ही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉब्लम हो जाता है, फोकस निकल जाता है ऑपरेटर का, उसकी वजह से, नहीं तो नहीं। बाळू शिंदे पूछते हैं, दादा मला तुझे वीडियो खूप आवडतात, लव यू। बोलते हैं हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, थैंक यू बाळू। माझ्याकडे Realme 5 Pro आहे, त्याच्यामध्ये Realme UI अपडेट, हाँ Realme X एंड Realme 5 Pro में Realme UI का अपडेट विद Android 10 चालू हो गया है एंड अभी नैरो रोल आउट है, अगले कुछ दिनों में, इसका मतलब अगले 10 दिनों में आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। रोल आउट चालू हो गया है, फेज्ड रोल आउट करने वाले हैं, ब्रॉडर रोल आउट थोड़े दिनों के बाद होगा। संजय मिश्रा पूछते हैं, दादा व्हेन ROG Phone 3 कब आएगा? देखो, वो क्वालकॉम के प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था कि Asus 7Z एंड ROG Phone 3 ये 865 प्रोसेसर पे आने वाले हैं। कब आने वाला है एब्सोल्युटली नो आइडिया। Asus बहुत शांत बैठता है, बट अगर गेस किया जाए तो मई जून तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मनीष साथी पूछते हैं, सर फोन की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड MRP में कितना का डिफरेंस होता है? नॉर्मली कोई भी फोन का एग्जाम्पल दे सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। एप्पल नियरली मतलब अगर फोन की कॉस्ट समझिए $250 होगी, $300 होगी, उनका जो फोन होता है वो $700-800 का होता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर दे गिव अ 200% बम्प कि भाई नहीं, हमको $250 लगे, $700 में बिकेगा। वेयर एज अगर आप देखते हो Xiaomi या फिर Realme जैसे, उनका मार्जिन बहुत कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझिए $200 की होगी तो वो $225 फोन की प्राइस रखेंगे। सो बेसिकली देयर प्रॉफिट मार्जिन्स आर लेस, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। सैमसंग का भी नियरली, मतलब एप्पल से कम है मार्जिन्स, बट फिर भी उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब 20,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 50,000 प्राइस। Whereas Realme Xiaomi 15,000 कॉस्ट, 17,000 प्राइस, ऐसे होता है। टेक एक्सप्लोरर पूछते हैं, क्या हमें सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहिए या नहीं? यार इट डिपेंड्स। दिस इज अ वेरी वेरी ओपन क्वेश्चन।
उसकी मतलब क्या क्वालिटी क्या है, कितना पुराना है, डेंट्स वगैरह कैसे हैं, मतलब आईफोन 6 है, 7 है, या फिर आप आईफोन 10 की XR की बात कर रहे हो। आईफोन XR होगा, सेकेंड हैंड होगा, ले लीजिए, बट अगर वो आईफोन 7 वगैरह होगा तो थोड़ा पुराना हो गया मेरे हिसाब से, आपने नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज, इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। तूतन देव पूछते हैं अरुण भाई, रेडमी K30 Pro में प्रोसेसर कौन सा होगा और इंडिया में इसकी प्राइस क्या होगी, क्या लगता है आपको? यार रूमर्स तो ऐसे हैं कि 865 प्रोसेसर होने वाला है, इट्स अ फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन। ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये जो K30 Pro होगा वो शायद F2 के नाम से आएगा, पोको F2 के नाम से, या फिर एक 4G वेरिएंट होगा जो पोको F2 होगा, एक 5G वेरिएंट K30 Pro होगा जो K30 Pro के ही नाम से आएगा। सो आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर, बट एक चीज है, 865 प्रोसेसर आने वाला है इसमें। सिद्धार्था ऑडी पूछते हैं, आई वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ योर्स, आई वांट टू आस्क हाउ मच रैम इज इनफ फॉर अ स्मार्टफोन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years। यार बहुत सारी चीज़ें होती है ना उसमें, प्रोसेसर कौन सा है, बाकी सब चीज़ें जो फीचर्स हैं वो कैसे, बट सिर्फ रैम के बारे में बोलूँ तो मेरे हिसाब से 4 GB रैम भी इनफ होनी चाहिए, लेकिन यू आर कटिंग इट टू क्लोज। 2 साल अगर इस्तेमाल करना है, मैं कहूँगा कम से कम 6 GB होनी चाहिए। 4 GB इज ओके, but 6 GB is ideal. 8, 10, 12 GB is overkill. Trust me, in my view at least. अमोलक सिंह पूछते हैं, सर will Realme X in 15,000 will be the best buy for me. My first priority Super AMOLED screen with pop-up and very good processor, but I am not a gamer. हाँ यार, Realme X फिर अच्छा है, pop-up भी है उसमें, अच्छा ठीक ठाक प्रोसेसर भी है, 15,000 में भी आता है, and Super AMOLED screen भी है. So yeah, you can go ahead with it. सारंग भी पूछते हैं, ये Instagram पे पूछते हैं, Does Wi-Fi calling do anything better than calling? अच्छा, मतलब आप पूछते हो कि कुछ और फायदे हैं क्या वाईफाई कॉलिंग के अदर देन कॉलिंग अच्छा होने के? नहीं, वैसे हमने वाईफाई कॉलिंग पे वीडियो किया हुआ है, जरूर देखिएगा अगर आपके फोन पे नहीं आया है, या फिर आपको एक्टिवेट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में। Go and watch it. I am केदार। दादा, what are your expectations from Realme TV? अरे मेरे एक्सपेक्टेशंस तो आसमां छूते हैं, लेकिन एक्चुअल में Realme TV एक अच्छी बात आई है, लिस्ट हो गया है BIS वेबसाइट पे, तो उसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि QLED पैनल होने वाला है, 55 इंचेस का होने वाला है। लेकिन जब मैंने माधव शेठ जी के साथ इंटरव्यू किया था तभी उन्होंने कहा था कि अलग अलग वेरिएंट्स में आने वाले हैं और ज़बरदस्त फीचर्स वगैरह होने वाले हैं इसमें। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, माई ओनली थिंग इज कि जो यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए टीवी का वो अच्छा होना चाहिए, एंड देखते हैं क्या आता है उसके ऊपर। UI सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, एंड्रॉयड होने वाला है लेकिन उसके ऊपर उनका कोई स्किन होगा, जैसे पैचवॉल वगैरह है वैसे कुछ होने वाला है। सो लेट्स वेट, ज़्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। दिनेश पूछते हैं, अरुण भाऊ, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू लॉस्ट योर फोन और वॉज इट स्टोलन फ्रॉम यू? वाओ वाओ, you know the last phone I lost was LG Black. That was I think 2011 2012। उसके बाद में मैंने घुमाया तो नहीं है। वैसे एक बात मैं कह दूं, मतलब ये पूरे टीम को आप पूछोगे इधर तो मालूम है कि मैं सब जगह पे सब चीज़ें भूलता हूँ, स्पेशली ईयरफोन्स। कभी भी मैं फॉरेन ट्रिप पे जाता हूँ, मतलब कोई लॉन्च इवेंट या ऐसे लॉन्च इवेंट पे, तो मेरे ईयरफोन्स तो रह ही जाते हैं, या फिर एडाप्टर रह गया, कुछ वायर रह गया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घुमाता हूँ। लेकिन आज तक इंटरेस्टिंगली स्मार्टफोन मैंने ज़्यादा घुमाए नहीं है, एटलीस्ट इन लास्ट 4-5 ईयर्स घुमाए तो नहीं है जी हाँ। सो LG Black वॉज द लास्ट वन, LG Black, आई रिमेंबर दैट। कैंप में, पूना में कैंप में मैं और उस टाइम यार नया नया लिया हुआ था 2-3 महीने पहले ही, एंड आई वॉज वेरी वेरी सैड। I know the feeling. विशाल पूछते हैं, हेलो सर, इज दैट करेक्ट, Realme X50 Pro is with Navic support, is it correct or will it come with software? अच्छा, सो इस पिछले 2-3 दिनों से इतनी चर्चा चल रही है इसके ऊपर, आपको बता दूं कि Realme X50 Pro में Navic आएगा। जो 865 चिपसेट है वो Qualcomm ने खुद ने कहा हुआ है कि इट सपोर्ट्स Navic, बट उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और फिर वो सपोर्ट, मतलब वो Navic को सपोर्ट करना चालू कर देगा। सो मतलब अभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ये है X50 Pro का सिचुएशन अबाउट Navic। यस, सो टेक्निकली यू कैन से इट विल बी द फर्स्ट फोन, क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है और उसके ऊपर Navic भी आने वाला है, सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, थोड़े दिनों के बाद। आकर्षक सिंह पूछते हैं, डू यू थिंक पोको F2 विल गेन पॉपुलैरिटी? मुझे पता नहीं कौन सा फोन होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर मुझे पता होता तो देखिए, पोको के बहुत सारे फैंस हैं। अभी इट डिपेंड्स किस प्राइस पे आता है, अच्छे प्राइस पे, एग्रेसिव प्राइस पे, जैसे पोको F1 आया था वैसे अगर आता है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी पॉपुलर। ट्रैकिन के फंडे वाला कौन पूछता है? ये मनीष शर्मा पूछते हैं, ट्रैकिन के फंडे वाला आपका स्टूडियो सेटअप है या आपका रियल ऑफिस है?
नहीं, स्टूडियो सेटअप है वो। हमने क्या किया है, इधर ही पूना में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बानेर, उधर एक कोवर्किंग स्पेस में हमने पूरे 1.5-2 महीने के लिए वो ले लिया था और उधर वो पूरा सेटअप किया हुआ है। सो यू कैन से इट वाज अ सेटअप। ये जो हमारा ऑफिस है ये अलग है। खालिद पूछते हैं Realme 6 and 6 Pro प्राइस। देखिए, रूमर्स जो आए हुए हैं उसके हिसाब से खालिद जी ऐसे लग रहा है कि ये होने वाले हैं, Realme 6 जो है 9,999 में आएगा और 14,000 में 6 Pro आएगा। मेरे हिसाब से नहीं आएगा, सीरियसली। मतलब उसमें 90 हर्ट्ज स्क्रीन है, एमोलेड नहीं है, 90 हर्ट्ज स्क्रीन है, जो प्रोसेसर्स वगैरह हैं, बाकी सब जो फीचर्स वगैरह हैं, अगर आप उसके पास देखोगे तो मेरे हिसाब से 6 जो है 11-12 हज़ार की रेंज में आएगा और ये 16-17 की हज़ार में रेंज में आएगा। ये मेरा गैस है, आई डू नॉट नो। नूरेन पूछते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ गेमिंग स्मार्टफोन, व्हाट शुड आई बाय, iQOO 3 और ROG 2? आई वेट फॉर ROG 3। ROG 3 का क्या पता कब आएगा। iQOO 3 आप ले सकते हो, उसमें 3.5mm जैक है, दिखने को अच्छा है, 865 प्रोसेसर पे। ROG 2 डेफिनेटली अच्छा है, मतलब उसके फीचर्स वगैरह आप देखोगे, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी, बट एट दैट टाइम अब कैसे है, अगर आपको फ्यूचर प्रूफ लेना है कोई फोन तो मैं आपको iQOO 3 सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ऑफ 865 5G एंड ऑल दैट। सो अगले 2-3 साल भी आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। सो या iQOO 3। Note 9 Pro की प्राइस क्या होगी? 20,000 के नीचे होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। 15 से 20,000 के बीच में उसका जो बेस वेरिएंट है वो आएगा। दैट्स इट। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। मानव पूछते हैं, यूट्यूब में करियर शुरू करना है तो टिप दो। यार मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद यूट्यूब आपको चालू करना है तो, अगर होगा तो मैं इधर डाल दूंगा। बट आई विल टेल यू वन थिंग, पैशन एंड हार्ड वर्क। यू नीड टू बी पैशनेट एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब आज भी सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम जो है 8-10 लोग हैं, सब लोग 14-14 16-16 घंटे काम करते हैं दिन के, उसके बाद में आपको ये सब रिजल्ट जो है वो दिखता है। एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग कहूँगा, पेशेंस रखिए। मतलब आप यूट्यूब चैनल चालू करते हो, रोज कंटेंट तो आपको डालना ही है, क्वालिटी कंटेंट तो डालना ही है, इट हैज़ टू बी टॉप मोस्ट क्वालिटी एंड यू नीड टू हैव योर यूनिक पर्सनैलिटी। किसी को कॉपी मत कीजिए, मुझे देख के मेरे जैसे करने का कोशिश मत कीजिए। मैं अलग हूँ, मैं कभी भी, इनफैक्ट टिल जब मैंने चालू किया मैं किसी के वीडियोस भी नहीं देखता था, बिकॉज आई डिडंट वांट कि यार किसी को उस, मतलब आई शुड गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। इंस्पायर होता हूँ मैं, बट आई डोंट कॉपी। जैसा मैं हूँ, जैसा अंदर से मैं हूँ, वैसे ही मैं बात करता हूँ। तो आपने भी यही करना चाहिए एंड बी पेशेंट। मानो, सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आज करूँ एपिसोड नंबर 113 खत्म होता है इधर ही। एंड अच्छा लगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे एक बात ज़रूर आपसे कहनी थी दोस्तों, आप इतना प्यार देते हो। अभी आजकल तो 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर व्यूज़ जाने लग गए हैं हैशटैग आज कानून के, वरना 1 लाख के नीचे होते थे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।